अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका दोस्त आज वेब डिज़ाइनिंग के लेक्चर नंबर 5 के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। और वेब डिज़ाइनिंग में इस वक्त हमारा टॉपिक चल रहा है CSS। तो CSS का लेक्चर नंबर 5 आपके साथ मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। उसके लिए हमें क्या कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, थोड़ा सा प्रीवियस वाला काम आपको याद होना चाहिए ताकि हम आगे वाला काम कंटिन्यू कर सकें। ओके जी, तो हमने लास्ट टाइम कहाँ तक काम किया था। ये एक फ़ाइल है हमारे पास जिसमें लास्ट टाइम हमने काम किया था कुछ। उस फाइल का थोड़ा सा नोटपैड में बड़ा कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, अगर आप में से कोई न्यू स्टूडेंट है तो इसको लाजमी मेरे पहले प्रीवियस लेक्चर अटेंड करके फिर यहाँ तक आएँ। मैं जितने भी लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ वो सारे पिछले लेक्चर से रेलिवेंट लेके चल रहा हूँ काम। तो प्लीज़ न्यू जो यूज़र हैं उनके लिए सिर्फ बार बार ये मैं अनाउंसमेंट करता हूँ। जो मेरे पहले से स्टूडेंट्स सुनते आ रहे हैं, मेरी इस रिकॉर्डिंग से बोर मत होइएगा, क्योंकि ये मेरी मजबूरी है बोलना, ताकि कुछ न्यू स्टूडेंट्स आ जाते हैं, बीच में कोई लेक्चर पिक करते हैं तो उनको नहीं समझ आती कि सर क्या करवा रहे हैं काम, इसलिए मुझे प्रीवियस लेक्चर के ऊपर काम करना पड़ता है जी। ओके, अब हमें काम ये करना था, इस फाइल को ओपन किया मैंने, प्रीव्यू भी कर लेते हैं इसका। ये मेरे पास प्रीव्यू मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ तक मैंने लास्ट काम करके छोड़ दिया था। अब यहीं से हम काम को कंटिन्यू करेंगे कि इसके आगे क्या काम किया जा सकता है, टेक्स्ट के कंट्रोल्स और हमारे पास क्या क्या अवेलेबल हैं, उस क्या में जी हमारे पास नेक्स्ट काम आ रहा है। हमने सीख लिया यहाँ से आकर जी स्मॉल कैप्स तक, ऐसी है। स्मॉल कैप के बाद हम कर लेते हैं नेक्स्ट अपने पास कोडिंग, जो मैंने काफ़ी सारी मेहनत करके आपके लिए इकट्ठी की है ताकि आप इसको इजीली समझ सकें। लें जी, उसके बाद एक कोडिंग आ रही है जी वाइट स्पेस। दो एक जैसी लिखी आ रही हैं, मैं दोनों को कट कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको मैं वहाँ अपनी जहाँ पे हम काम कर रहे हैं उस फाइल में इसको क्लियर कर सकूँ, समझा सकूँ। कंट्रोल S करके डायरेक्ट प्रीव्यू देखते हैं जी। दो कोडिंग की है, प्रीव्यू क्या आता है ये देखिए, पता नहीं क्या प्रीव्यू आ गया, अजीब सा प्रीव्यू लग रहा है आपको। मतलब प्रीव्यू अजीब से मतलब सारा टेक्स्ट देखिए किधर चला गया, आगे शिफ्ट हो गया। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या वजह होती है, वो यहाँ आते हैं अपनी कोडिंग में, देखते हैं क्या लॉजिक है। वाइट माइनस स्पेस, मतलब हमने बोला कि वाइट जो स्पेसिंग है इसकी उसको नो रैप करो, कि रैपिंग नहीं करना। पहले मैं इसको करता हूँ जी कंट्रोल S करके, एक चीज़ दिखा रहा हूँ आपको। उसने रैप तो नहीं किया हुआ, बिल्कुल नहीं किया। अगर हम इसमें आकर इसकी जगह पर वाइट माइनस स्पेस को कर देते हैं ओनली रैप, के इसको रैपिंग करना है, ऊपर वाला मैं ख़त्म कर दूंगा क्योंकि दो कोडिंग्स इकट्ठी आ रही हैं इसलिए उसको डिस्टर्ब कर रहा है जी। ये देखिए जी हो गया जी प्रॉपर टेक्स्ट। जो लास्ट वाला पॉइंट आ रहा है वो आपको यहाँ पे नज़र आना शुरू हो चुका होगा। तो एक छोटी सी इशू जो क्रिएट हुआ, जो आपको समझ आई होगी कॉन्सेप्ट, यहाँ पे ये समझ लेना छोटा सा कि आपने यहाँ पर जी जो काम मैंने अभी आपके सामने किया, वाइट माइनस स्पेस, दो कोडिंग्स हैं हमारे पास, लेकिन आगे इनकी जो प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू हैं, अगर ये एट अ टाइम दोनों लिखी हो रही हो कि जी अपने पास, क्योंकि जो रैप है वो समझो डिफ़ॉल्ट वही होता है, अगर जो रैप है वो डिफ़ॉल्ट है। अगर आपने वहाँ नहीं करना, आप यहाँ पे नो कर दें तो नो रैपिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी आपकी। नो रैप हो गया मतलब यहाँ से कटिंग होके इस पॉइंट से नीचे नहीं आ रहा, कंटिन्यू लाइन के एक ही लाइन में से सारा माइंड अप कर दिया काम आपका। लेकिन अगर आप यहाँ पर आकर इसको मिटा देते हैं या इस कोडिंग को भी मिटा दें, तब भी आपकी कोडिंग काम करना स्टार्ट कर देगी जी। ठीक है, तो बस इतना ध्यान में रख लें कि नो रैपिंग करेंगे तो सीधा सारा टेक्स्ट एक लाइन में चला जाएगा। और अगर आप यहाँ से इसको खाली भी कर देते हैं तो खाली करने का मतलब भी क्या होगा कि कोडिंग ऑटोमेटिक रैपिंग होनी शुरू हो जाएगी, टेक्स्ट रैप हो जाएगा आपका कुछ यूँ जैसे आपको नज़र आ रहा जी। तो आपने फ़िलहाल इसे नो रैप करना तो नहीं है, मैं नहीं करवाना चाह रहा, नो रैप, सब ख़त्म हो जाएगा। तो मैं फ़िलहाल एक काम करने लगा हूँ। अब एक नई चीज़ आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि ये कोडिंग मुझे आपको डिस्प्ले करनी है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे कोडिंग काम ना करे, जैसे HTML में हमने कमेंट्स टैग सीखा था, इसमें भी आ जाते हैं। इस कोडिंग के स्टार्ट में आके कोई डबल स्लैश मैंने लगाए, अब देखिए जी वो कोडिंग हमारे पास कमेंट्स हो गई, ये देख रहे हैं
कोडिंग यहाँ लिखी भी हुई है लेकिन वो काम नहीं कर रही, वो कमेंट्स हो, इसे बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स। और एक होता है मल्टी लाइन कमेंट्स, वो भी अब साथ ही कमेंट्स की बात चल रही है तो कमेंट्स को साथ ज़रा देख लीजिएगा। अब देखें जैसे कि मेरे पास ये कोडिंग सारी लिखी हुई, मैं कहता हूँ जी सेंटर वाली कोडिंग काम करिए, तीनों काम ना कर इकट्ठी तीनों ना कमेंट्स हो जाएं, फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक और यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, तो यहाँ भी आकर आपने इसको कर देना स्टैरिक। इसका मतलब यही है, देखिए कोडिंग से मैंने रखा सेंटर वाली रखी तो इससे सेंटर में आ गया सारा टेक्स्ट, लेफ्ट राइट उसका जस्टिफाई भी सब एंड हो चुका है, वो कमेंट्स हो चुके हैं। तो अगर आपको ज़्यादा कोडिंग कमेंट्स करनी पड़े तो आप इस तरह ये वाला कमेंट्स यूज़ करेंगे, मल्टी लाइन कमेंट्स। और अगर कोई सिंगल एक ही लाइन कमेंट्स करनी है तो उसके लिए आप ये ना भी करें, ये डबल स्लैश भी लगा दें स्टार्ट में, तो वैसे भी लाइन आप कमेंट्स हो जाएगी। मतलब नोटपैड में आपके किसी भी एडिटर में लिखी तो रहेगी लेकिन उसका व्यू ब्राउज़र नहीं देख पाएगा, वो कमेंट्स हुआ समझेगा उस चीज़ को, वो समझेगा ये कोडिंग इसमें लिखी ही नहीं हुई। तो ये दोनों तरह के कमेंट्स हैं, जो बेहतर लगे उसको यूज़ कर लेना जी आपने। अब इस कमेंट्स को मैं रख देता हूँ आपके लिए इस जगह पर। सपोज़ ये पहले भी काम नहीं कर रही तो मैं इसको कमेंट्स कर देता हूँ ताकि आपके पास कमेंट्स का यहाँ टैग लिखा रह जाए। अगर कोई आप लेक्चर पर डाउनलोड करें तो किसी को दें तो उसके पास ये कोडिंग सेव रह सके जी, उसको पता लगे कि हाँ ये चीज़ सेव है। जस्टिफाई हो गया। मज़ीद आगे बढ़ते हैं जी। वाइट स्पेस मैंने पहले क्लियर कर दिया आपको, रैप नो रैप। अब उसके आगे लेके जा रहा हूँ काम आपका जी मैं। लें जी अब कुछ टेक्स्ट के कंट्रोल आ रहे हैं। टेक्स्ट कॉपी किया मैंने, एक कोडिंग छोटी थी, इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ इन सब के बाद पेस्ट आकर जी। कंट्रोल एस करके प्रीव्यू देखते हैं तो क्या हुआ, टेक्स्ट माइनस डेकोरेशन के टेक्स्ट की डेकोरेशन करें। कौन सी डेकोरेशन करें जी, हमने बोला अंडरलाइन कर दें जी उसको आप, तो उसने क्या किया, उसके नीचे कर दिया अंडरलाइन, एक नीचे आ गई लाइन किसी भी टेक्स्ट के नीचे। और अगर आप इसी कोडिंग को नहीं चाहते लिखा हो तो आप इसको जहाँ से आके अंडरलाइन कर दें, और अंडरलाइन नहीं चाहिए तो वहाँ कर दें जस्ट नन। तो जो अंडरलाइन किया होगा वो आपको लिख किया हुआ अंडरलाइन भी ख़त्म हो जाएगा, एरेज हो जाएगा वहाँ से। तो आप दोनों में से एक कोडिंग यूज़ कर सकते हैं। रीज़न मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि प्रॉपर्टी जहाँ पे सेम होगी उसकी आगे वाली वैल्यू एक ही चलती है, दोनों कभी नहीं चल सकती, या ऊपर वाली चलेगी या नीचे वाली, और चलेगी वही जो बाद में लिखी होगी। ऊपर वाली की वैल्यू वैसे ही ख़त्म हो जाएगी जब कोडिंग आप नीचे उसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे लेके बढ़ते हैं इसी काम को। तो थोड़ा सा आगे क्या है जी हमारे पास, इसके बाद नेक्स्ट काम, नेक्स्ट है हमारे पास कुछ ये तीन चीज़ें हैं, तीनों पिक कर लेते हैं इकट्ठी ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। लें जी यहाँ पेस्ट कर देता हूँ इसको। और पेस्ट करने से पहले जी मैं हर लेक्चर्स में गुजारिश कर रहा हूँ आप भी, क्योंकि मुझे इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो रहा है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। तो मैं आपको बार बार ये क्लियर करता हूँ कि अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट्स है जो आपको पता है कि आपने बाहर कॉलेज से फ़ीस पे करके कंप्यूटर सीखना था, और अगर आपको ये लगे कि लेक्चर ही ज़्यादा बेहतर मिल रहे हैं हमें, वहाँ टाइम हमारा काफ़ी सेव हो रहा है, हमें फ्यूल सेव हो रहा है, हम घर बैठे सीख रहे हैं, तो अगर कुछ अमाउंट अगर आप सेंड कर सकें तो प्लीज़ लाजमी सेंड करें, ताकि जो मेरा स्टाफ मेरे साथ काम कर रहा है उनकी जो सैलरीज़ हैं मैं इजीली उनको पे कर सकूं। ओके जी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत कर भी रहा हूँ आपके सामने, लेकिन अब मुझे डेफिनेटली कुछ इसमें अभी प्रॉफिट फ़िलहाल तो कुछ नहीं आता, मे भी बाद में यूट्यूब से अर्निंग हो, लेकिन स्टार्टिंग में अभी मुझे सारा का सारा मेहनत आपके लिए ही कर रहा हूँ। तो अगर कोई बच्चा कर सके तो प्लीज़ लाजमी ये कर दीजिएगा। इसी आगे बढ़ता हूँ काम में लेकर। बेसिकली मेरा मार्केटिंग स्टाफ मुझे बार बार बोलता है कि सर ये लाजमी हर लेक्चर में कह दिए गए, तो इसलिए मैं उनकी बात सुनते हुए हर बार लाजमी आपको ये मैं बात कह देता हूँ। ओके जी, अब देखते हैं टेक्स्ट माइनस ट्रांसफॉर्म, तीन इसकी है हमारे पास। प्रॉपर्टी तो डेफिनेटली एक ही है, वैल्यूज है 3। अब मैं क्या करता हूँ, कमेंट्स टैग मैंने अभी आपको सिखाया था, मैं कमेंट्स कर लेता हूँ जी। नीचे वाली 2 कोडिंग मैंने कर दी कमेंट्स, मैं कहता हूँ ये वाली कोडिंग तो मुझे अप्लाई नहीं करवानी, जो ऊपर है वो अप्लाई कर दें। तो उस कोडिंग के अंदर क्या काम है, ये देखें जी, कुछ तो हुआ, वो कुछ तो क्या हुआ है, अपर केस। नॉर्मली अपर केस का मतलब होता है सारे के सारे लेटर कैपिटल कर दिए जाएं, तो हमने अपनी कोडिंग में भी उसको यही बोला है कि जाएं
और जहाँ जहाँ पी का टैग मिले, क्योंकि सारा काम अभी तक हम पैराग्राफ के ऊपर मैं कर करके दिखा रहा हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट बन जाए प्रॉपरली, इसके ज़रिए ही सब कुछ बनना है। लेकिन आपको ये समझ आती हो, हर कोडिंग का मतलब पता हो, इसलिए मुझे पहले कोडिंग सिखानी पड़ रही है आपको। टेक्स्ट माइनस ट्रांसफॉर्म, उसको जी अपर केस कर दें। अपर केस का मतलब सारा का सारा कैपिटल कर दें। ओके, मैं इसको कमेंट्स खोलता हूँ, यहाँ कमेंट्स कर देता हूँ। आपको पता लग गया होगा कि ऊपर वाली कोडिंग तो अब काम नहीं करेगी, क्योंकि उसके नीचे सेम वही कोडिंग नीचे आ गई है। उसकी वैल्यू में चेंज करूँगा, उसको वो स्किप करके इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ले जी, जैसे मैंने यहाँ शिफ्ट किया, अब मैंने उसे बोला है कि तमाम के तमाम ABC को कर दो आप लोअर केस, छोटी ABC में करो। लेकिन जब मैं प्रीव्यू देखता हूँ तो मुझे लोअर केस नज़र नहीं आ रहा। तो इसके पीछे सिर्फ इतनी रीज़न है, हमने ऊपर एक कोडिंग यूज़ की हुई है स्मॉल कैप्स वाली, ऐसी है ये। इसका काम होता है कि जो अगर हमारे पास कोई छोटी ABC का लफ्ज़ हो, आपने उसको ही कैपिटल कर देना है। तो मैं उसे कह देता हूँ ये कोडिंग है, मैं इसको भी कर देता हूँ कमेंट्स, कि ये कोडिंग यहाँ लिखी हो लेकिन काम कुछ ना करे। काम नहीं करेगी तो उससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि जो मैंने नीचे अभी कोडिंग की है उसका आपको कुछ फ़र्क समझ आ जाए। ये देखिए, कोई भी इसमें आपको लेटर कैपिटल नज़र नहीं आ रहा होगा। उसके पीछे वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी है कि जो मैंने अभी काम किया है ये वाला, नीचे ले जाते हैं थोड़ा सा, ये कि टेक्स्ट माइनस ट्रांसफॉर्म लोअर केस, सारा का सारा छोटी ABC में शिफ्ट कर दें। अब मैं ये भी कमेंट्स ओपन कर देता हूँ, मुझे ये वाली कोडिंग भी लास्ट भी करके दिखानी है। टेक्स्ट माइनस ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, ये कैपिटलाइज अब क्या काम करता है जी, इसको भी देखते हैं एक आध। तो कैपिटलाइज ने क्या किया, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, ऐसे लुक फ्रॉम द करंट थीम और यूजिंग ए फॉर्मेट दैट यू स्पेसिफाई डायरेक्टली। जितने भी वर्ड मैंने बोले उन सब का जो फर्स्ट लेटर था उसने उसको कर दिया कैपिटल। तो अगर आपको तमाम वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना हो तो उसका स्टाइल चेंज करना हो तो आपने जस्ट जाना है और ये वाली कोडिंग अप्लाई कर देनी है जी। ओके हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक काम के बाद मैं आगे आपके साथ कुछ और कोडिंग्स हैं वो भी शेयर करना चाहूँगा इसी की, ठीक है। तो वो कोडिंग्स आपके साथ मैं फिर शेयर करता हूँ एक नए लेसन के साथ। अगर आप मेरे न्यू यूज़र हैं, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल अच्छा लगे तो इस चैनल को दूसरों तक भी पहुंचाएं। इस वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को कमेंट्स करें, थम्स अप दिया करें, वहाँ पे जो बना होता है सिंबल होता है उसको थम्स अप कर दिया करें। और आपने कमेंट्स करने हैं, इसको शेयर करना है, और मतलब जो भी आप इसके बारे में राय देना चाहते हैं। कमेंट्स का मतलब होता है कि मुझे आइडिया हो जाता है कि हाँ भाई मैं क्या काम कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, तो आपने लाजमी उनको कमेंट्स मुझे करके देना है। ओके, वादा। चलो अब दोबारा मिलते हैं एक नए लेसन के साथ जी। इस लेसन में करते हैं यहाँ पे वाइंड अप, दोबारा इसी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी के मतलब एक और लेक्चर रेडी करते हैं। तब तक के लिए जी मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़। ज़िंदा रहे तो फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़।